Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1, Resources and Development Further, and here we are going to talk about classification of soils and alluvial soils. So classification of soils पढ़ना शुरू करते हैं. India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में हमें वैरायटी देखने को मिलता है रिलीफ के फीचर्स में, लैंडफॉर्म्स में, साथ में जो क्लाइमेटिक realms से और किसमें तो वेजिटेशन टाइप्स में हमें वैरायटी देखने को मिलता है. तो यहाँ पे रिलीफ फीचर्स कहने पर हमें देखने को मिलता है कि एरियाज जो है इंडिया मतलब इंडिया में वो जो अलग अलग एलिवेशन पे स्थित है, ऐसे करके लैंड फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है माउंटेन से, प्लेन से, प्लेट्यू से. ऐसे क्लाइमेटिक रेंज में हमने पहले से क्लास 9 में पढ़ रखा है कि ये जो इंडिया में हमें वैरायटी देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर में क्लाइमेट में, क्योंकि वहाँ पे हमने बोला था कि वहाँ कहीं पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है तो कहीं पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है. और आगे बढ़ के हमने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है वेजिटेशन टाइप्स के बारे में, यानी कि हमें इंडिया में अलग अलग वेजिटेशन टाइप्स मिलते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल. तो इन्हीं कारण की वजह से, यानी कि ये जो वैरायटी मिलता है इसी वजह से क्या हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों की का योगदान है किसके फॉर्मेशन में, तो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल में. तो यहाँ पे याद रखना है कि हमारे देश में अलग अलग किस्म के सोइल मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में वैरिड रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, क्लाइमेटिक रेंज मिलते हैं और वेजिटेशन टाइप्स मिलते हैं. तो अब आगे हम पढ़ते हैं एलुवियल सोइल के बारे में. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल. तो यहाँ पे याद रखना ये सबसे ज़्यादा क्या है, फैला हुआ, वाइडली स्प्रेड है तो फैला हुआ और महत्वपूर्ण सोइल है. तो अगर तुम यहाँ पीछे में मैप है जो दिया हुआ इंडिया मेजर सोइल टाइप्स, तो अगर उसको देखोगे तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर तुम्हें कौन सा सोइल समझा रहा है, तो ये जो ग्रीन कलर है ये एलुवियल सोइल समझा रहा है. तो ये दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे तुम्हें एलुवियल सोइल मिलेंगे. तो आगे बोला गया है कि these have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो ये बात भी हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे तुम्हें एलुवियल सोइल मिलते हैं, और ये जो एलुवियल सोइल है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलते हैं ये वहाँ पे डिपोजिट किसने किया है, तो हमने पढ़ रखा है कि ये जो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय से ऑरिजिनेट होकर फ्लो करता है, तो ये जो रिवर्स है इन्होंने इसको वहाँ पे यानी कि एलुवियल सोइल को वहाँ पे डिपोजिट किया है. आगे बोला गया है दिस सोइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान इन गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. तो अगर फिर से तुम एक बार फिर से मैप को देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो सोइल है एलुवियल सोइल वो आगे बढ़ा है, यानी कि वो फैला हुआ है. कहाँ पे, राजस्थान में भी हमें मिलता है और गुजरात में भी तुम्हें वो देखने को मिलेगा एक नैरो कॉरिडोर से, यानी कि एक संकरा सा पैसेज है जहाँ से वो होते हुए आगे बढ़ के राजस्थान में भी है और साथ में जाके गुजरात में भी वो हमें मिलता है. नेक्स्ट बोला गया alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. तो अगर हम लोग यहाँ मैप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे जो इस साइड का ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये तुम्हारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हुआ, और इस साइड का जो कोस्टल प्लेन्स है जो इस साइड में है वो तुम्हारा वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी तुम्हें एलुवियल सोइल देखने को मिलता है. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एलुवियल सोइल जो कलर दिया गया है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की मदद से यहाँ पे समझाया गया है कि तुम्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी क्या मिलता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी एलुवियल सोइल मिलता है. और वहाँ पे जो एलुवियल सोइल मिलता है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो हमें डेल्टास में मिलते हैं. कौन से रिवर्स के, तो हम यहाँ पे बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास में हमें वहाँ पे एलुवियल सोइल देखने को मिलता है. नेक्स्ट बोला गया द एलुवियल सोइल कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें अलग अलग मात्रा में सैंड, सिल्ट और क्ले एलुवियल सोइल में मौजूद देखने को मिलता है. यानी कि हमें बोला गया है कि द एलुवियल सोइल कॉन्सिस्ट ऑफ, तो एलुवियल सोइल में होता है क्या, अलग अलग प्रोपोर्शंस में यानी कि अलग अलग मात्रा में क्या, सैंड, सिल्ट और क्ले. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. तो जितना हम inland बढ़ते हैं यानी कि जमीन के अंदर की ओर, यानी कोस्ट से दूर यानी किनारे से दूर और जमीन की अंदर की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें जो सोइल के जो साइज दिखेंगे, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो बिगर होंगे साइज में. नेक्स्ट बोला गया इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, यानी कि ऊपर के एरियाज में हमें देखने को मिलेगा, रिवर वैलीज के ऊपर के एरियाज में हमें देखने को मिलेगा नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, यानी कि जहाँ पे ढलान कम होता है तो उन एरियाज में देखने को मिलता है कि ये जो सोइल है वो कोर्स है. सोइल कोर्स से मतलब जो एलुवियल सोइल है वो क्या होंगे, वो खुरदुरे तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट बोला गया such soils are more common in Piedmont plains such as Doors, Chos and Tarai. तो अब ये Piedmont plains में बोला गया है कि ऐसा वाला जो सोइल है हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है. और Piedmont plains क्या है, तो तुम्हें समझने के लिए ये देखना पड़े, जैसे कि मान लो कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो माउंटेन के नीचे में यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो ये वाला जो एरिया हुआ इसको क्या कहते हैं, Piedmont plains कहते हैं, Piedmont plains. तो ये वाला हो गया तुम्हारा Piedmont plains. तो यहाँ पे बोला गया है कि Piedmont plains में
क्या बोला गया है, तो पीटमोंट प्लेन्स में हमें क्या मिलता है, तो पीटमोंट प्लेन्स में ये जेंटल स्लोप वाले एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें ऐसे वाला सोयल देखने को मिलेगा। और ये हमें देखने को मिलेगा डुअर्स में, चोज में और तराई में। तो डुअर्स ये वाला फ्लड प्लेन का एरिया, ये जो भूटान है, भूटान के नीचे की ओर के जो फ्लड प्लेन का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डुअर्स कहते हैं। ऐसे करके नॉर्थ की ओर ये जो फ्लड प्लेन्स का जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तराई कहते हैं। और ऐसे करके याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश और ये तुम्हारा जो पंजाब है वहाँ पे सीजनल स्ट्रीम्स बहते हैं जिसे हम चोस कहते हैं। तो इन एरियाज में हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा टाइप का सोयल यानी कि एलुवियल सोयल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ के बताया गया, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स सोयल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो बताया गया है यहाँ पे साइज ऑफ द ग्रेन्स यानी कि जो ग्रेन्स का जो साइज है या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें यानी जो कंपोनेंट्स है उसके अलावा भी सोयल को हम डिस्क्राइब करते किसके आधार पे, तो उनके एज के आधार पे। तो यहाँ पे एज के आधार पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि एलुवियल सोयल दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले बोला गया अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सोयल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बंगर एंड न्यू एलुवियल खदर। तो यहाँ पे याद रखना है एलुवियल सोयल एज के अनुसार दो हिस्सों में कैटेगोराइज किया जा सकता है, बंगार और खादर। बंगार है तुम्हारा ओल्ड एलुवियल सोयल और न्यू एलुवियल सोयल को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। द बंगार सोयल हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स दैन द खादर। तो याद रखो कि ये जो बंगार सोयल होता है इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कंकर के नोड्यूल्स होते हैं यानी कि उसमें कैल्शियम के नोड्यूल्स होते हैं खादर के मुकाबले। और नेक्स्ट बोला गया है कि इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगार। तो यहाँ याद रखना है कि खादर बंगार से ज्यादा फर्टाइल होता है और उसमें बोला गया है कि इसमें ज्यादा फाइन यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स तुम्हें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोला गया एलुवियल सोयल्स एज होल आर वेरी फर्टाइल। तो याद रखना है कि अगर हम बंगार खादर की बात करते हैं तो दोनों में तो खादर बेहतर है, लेकिन याद रखना है कि ये जो एलुवियल सोयल है एज अ होल यानी कि बंगार खादर सबको मिला के ये क्या होता है, फर्टाइल ही होता है। Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सोयल होता है यानी कि हम एलुवियल सोयल की बात करें और यहाँ पे बोला गया इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें क्या मिलता है, पोटैश, फोस्फोरिक एसिड और लाइम मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया होता है किसको उगाने के लिए, शुगर केन उगाने के लिए, पैडी यानी कि राइस को उगाने के लिए, वीट उगाने के लिए और बाकी सीरियल और पल्स क्रॉप को उगाने के लिए। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सोयल है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से ये जो एरिया होता है जहाँ पे एलुवियल सोयल मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रहते भी हैं। Soils in the dry areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे एरियाज में जो यानी कि जो ड्राई एरियाज में जो ऐसा सोयल मिलता है यानी कि एलुवियल सोयल जो ड्राई एरियाज में मिलता है, जैसे राजस्थान में ले लो, तो ऐसे एरियाज में जो सोयल होते हैं वहाँ पे वो क्या होते हैं, अल्कालाइन होते हैं यानी कि उनका जो पीएच लेवल है वो हायर होता है। और इसी वजह से ये जो सोयल होता है उसको हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस सोयल को हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद और इरीगेशन फैसिलिटी देने के बाद इसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए यानी खेती के लिए हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पे क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स पढ़ा और हमने बताया वहाँ पे कि हमारे देश में जो वैरायटी है रिलीफ फीचर्स में, लैंड फॉर्म्स में, क्लाइमेटिक रेल्स में और वेजिटेशन टाइप्स में, इसी वजह से हमारे देश में अलग अलग टाइप्स के सोइल फॉर्म हुए। और हमने यहाँ पे एलुवियल सोइल्स के बारे में पढ़ा और देखा कि ये कहाँ पे मिलता है और इसकी जो टाइप्स है हमने उसके बारे में भी पढ़ा और देखा कि ये खेती के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। और हमने पढ़ा क्या क्या क्रॉप्स हम इसमें उगाते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन. We are going to read this black soil portion in the next video. Thank you.